Hello everyone, this is me सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ? लेट्स सी। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट यू, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है फीवर हो सकता है कि कुछ और इशू चल रहा हो हेल्थ से रिलेटेड उनको, और वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की डिमांड कर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अपनी 100% एफर्ट कर रहा है कि वो आपको इस कनेक्शन में खुश रख सके, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स लाइक वेरी टफ फॉर देम, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है जो उनको बॉदर कर रहा है हेल्थ वाइज। तो शायद उन्होंने आपसे कहा है, शायद उन्होंने आपसे नहीं कहा, लेकिन ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल वो बिजी रहते हैं जिसकी वजह से अपने हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन उनकी लाइफ में, जिससे वो थोड़ा अपसेट हैं, जिससे वो थोड़ा ड्रेन फील कर रहे हैं इमोशनली, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं या करते हैं कि वो आपको खुश रख सके गिवन सर्कमस्टांसेस में। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की फाइट आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ करें, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बहुत कुछ है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है जो कि उनको बॉदर कर रहा है। आपके साथ होना भी अगर उनको बॉदर करेगा तो वो ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं राइट नाउ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं किसी चीज़ को लेकर, कोई एफर्ट करते हुए। लेकिन जब आपकी बात आती है तो मुझे लगता है कि वो पूरा कोशिश करते हैं कि आपको खुश रख सकें गिवन सर्कमस्टांसेस में, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है शायद। लेट्स सी और क्या चल रहा है इस पूरी सिचुएशन में रहते हुए आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। What are they thinking about you? Priorities, मुझे लगता है कि वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं मेजॉरिटी लोगों के लिए। कुछ ऐसा है जो कि उनको मैनेज करना है, कुछ ऐसा है जो उनको हैंडल करना है, कुछ ऐसा है जो उनको जिसके ऊपर उनको टाइम देना है। तो अगर आप लोगों के दरम्यान में कुछ टाइम से बात कम हो गई है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर प्यार है, आपके साथ वो खुश है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज फिलहाल बदल चुकी हैं, या एटलीस्ट फॉर द मोमेंट वो किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। मुझे लग रहा है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ आपके इश्यूज या तो चल रहे हैं या आने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। और इट्स नॉट अबाउट अनदर पर्सन, इट्स मोर टू डू विद उनका पैशन हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी हेल्थ हो सकती है। लेट्स सी। आपको लेकर समहाउ मुझे लगता है कि या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने वाले हो। अगर आप में से वो लोग जो अंडरस्टैंड करते हैं पर्सन को और जानते हैं कि पर्सन आपको चाहता है, प्यार करता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं इनकी ज़िंदगी में जिससे वो आपको उस तरह का टाइम नहीं दे पाएंगे, इवन दो वो चाहेंगे भी तो भी नहीं दे पाएंगे। कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में होने वाला है। इन दैट सिचुएशन अगर आप अंडरस्टैंडिंग रहते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे और आपका पर्सन ट्रैप्ड फील करेगा कि वो चाहते हुए भी आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, और आप जो हो ऑन द अदर हैंड डिफरेंटली देखोगे चीज़ों को, और उससे आपका रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन आप में से वो लोग जिनके अपने मेंटल ब्लॉकेजेस नहीं है, आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे और इससे आपका रिलेशनशिप फर्दर स्ट्रेंथन अप करेगा। आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है कि आप करंट सर्कमस्टांसेस में पर्सन को कैसे हैंडल करते हो जहाँ पर वो आपसे कम बात कर रहे हैं। आप इनसिक्योर होते हो, आप नेगेटिव फील करते हो, आप नेगेटिव सोचते हो, या फिर आप पर्सन को सपोर्ट करते हो करंट सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे पर्सन को लगे कि हाँ आप एक अच्छा पार्टनर बन सकते हो, क्योंकि इन थिक एंड थिन आप उसके साथ रहोगे, आप उसको इरिटेट नहीं करोगे, आप उसको ये एहसास नहीं दिलाओगे कि वो कुछ गलत कर रहा है, जबकि
आपके सामने है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, आपके सामने है कि कुछ ऐसा मसला है जिसको वो हैंडल कर रहा है, फैमिली का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है। सो उसको चाहिए होगा कि आप उसको सपोर्ट करो, उसके साथ रहो, उसके पास रहो, क्योंकि वो अपने एंड से पूरा कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ रह सके करंट सर्कमस्टांसिस में, लेकिन उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी पर्सन का जॉब जा सकता है, उसका बिजनेस ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आएगा। आपका रोमांस जो है, आपकी लव लाइफ जो है, इस इंसान के साथ इन्फ्लुएंस होने वाली है इन अ बिग वे। और इस सर्कमस्टांसिस में अगर तो आप उसके साथ रहते हो, इफ़ यू स्टिक अराउंड दिस पर्सन, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये सिचुएशन से निकलेंगे वो आपसे शादी की बात करेंगे। लेकिन अगर आप ही फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट करोगे तो शायद ये आपसे छूट कर आगे बढ़ने की बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है करंट सर्कमस्टांसिस में आपका अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कनेक्शन ख़त्म होगा, अगर आप कर पाओगे तो आपका कनेक्शन शादी की तरफ लीड करेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ बहुत कुछ हो रहा है पर्सन की लाइफ में जिससे आप अवेयर नहीं हो। आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि क्या सिचुएशन है, बट कुछ लोगों को मुझे नहीं लगता कि पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। पर्सन, अगर हम उसकी फीलिंग्स की बात करें, उसके इमोशंस की बात करें, दे लव यू अ लॉट, लेकिन एट द सेम टाइम करंट सिचुएशन में कुछ ऐसा है जहां पर उसको किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करना है, नहीं करेगा तो वो सही नहीं है। सो इसलिए अगर आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, कोशिश करो कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, उनको स्पेस दो, ताकि आपका रिश्ता जो है वो स्मूथली आगे बढ़ सके। फाइट और आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। स्ट्रांगली हैंडल करने की कोशिश करो, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक ग्रेसफुल एनर्जी के साथ कोशिश करो कि इस सिचुएशन को आप हैंडल करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको ये लगेगा कि यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड आपके पर्सन के एंड से, जबकि ऐसा नहीं है। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, और क्या चल रहा है उसके मन में आपको लेकर करंट सर्कमस्टांसेस में, और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। उसके दिल में आपको लेकर पैशन बहुत ज़्यादा है, वो चाहता है कि वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाए, इस पैशन को जो आपके लिए फील करते हैं उसको एक्सप्लोर करें, आपके साथ हों, आपके पास हों, बट करंट सर्कमस्टांसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको शायद रिवील नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों को अपनी पूरी कोशिश करें कि आपको कुछ नहीं पता चले कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी एक कार्ड लेंगे जस्ट टू आस्क कि ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, बट आपके पर्सन चाहेंगे कि उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं हो। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक सेकेंड, पहले ये लास्ट कार्ड देख लेते हैं। सोलमेट, डेफिनेटली आपका पर्सन चाहता है कि आपके साथ हो, आपके पास हो, लेकिन कुछ ऐसा है जिससे उनको फ्री करना है अपने आप को पहले। और ये लेट्स सी कि क्या है, क्या इशू है, क्या सिचुएशन है जिससे वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं पहले। व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या है ये सिचुएशन जिससे वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं। 3 कार्ड्स ले लेते हैं। इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जैसे ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, और ये एक कनेक्शन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने आपसे बात करनी है, उन्होंने आपको सब कुछ बताना है, उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिलहाल साइड पे करना चाह रहे हैं। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए वो चाहते हैं कि अभी वो फ्री हैंड लेकर अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सके जिसके ऊपर उनकी ज़रूरत है फोकस करने की, जो कि आप नहीं हो, जो कि आपका रिलेशनशिप नहीं है। कुछ ऐसा और इम्पॉर्टेंट उनकी ज़िंदगी में हो रहा है जिसके ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं, जहाँ पर उनको स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के ऊपर वो होल्ड कर दें फिलहाल। एक जैसे होता है ना कि आप लीव पे चले जाओ किसी सिचुएशन से, तो वो चाह रहे हैं कि फिलहाल उनको थोड़ा सुकून मिले, जिसमें वो बाकी चीज़ें जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं उनको, उनके ऊपर कुछ डिसीजंस लेने हैं उन्होंने, उसके ऊपर कुछ उन्होंने अपना एक क्लैरिटी चाहिए उनको इन सिचुएशंस के ऊपर, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो फ्री हैंड मिले उनको, वो सोचने का टाइम मिले, वो समझने का टाइम मिले, और वो उसके साथ डिसीजन बना सकें जो उनके माइंड में चल रहा है, जो स्ट्रेस है, जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डील कर सकें। सो आपकी तरफ से कोई स्ट्रेस उनको नहीं चाहिए। अगेन जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप इसको स्ट्रेस नहीं देते हो करंट सर्कमस्टांसेस में, इसको स्पेस देते हो, ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आप फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट और
लड़ना झगड़ना करते रहोगे तो आपका ये रिलेशनशिप इस सिचुएशन के बाद ख़त्म भी हो सकता है। नो डाउट कि पर्सन आपको चाहता है, नो डाउट उसके दिल में आपको लेकर पैशन है, लेकिन उसको स्ट्रगल नहीं चाहिए। उसकी ऑलरेडी कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं, उसको थोड़ा पीस चाहिए करंट सिचुएशन में। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं करंट सिचुएशन में। व्हाट डू दे वांट विद यू। वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक प्रोटेक्टिव कनेक्शन के जैसे उनके साथ चलो, रादर देन कि आप खुद एक उनको सिचुएशन में उनको बुरा फील कराओ। तो वो चीज़ें वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ स्ट्रेंथ के साथ डील करो इस कनेक्शन को, करंट सिचुएशन को लेकर। मुझे नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन जिससे वो डील कर रहे हैं इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद यू। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका पर्सनल कोई मैटर है, चाहे वो घर का मामला है, चाहे वो हेल्थ का मामला है, कुछ ऐसा पर्सनल मैटर है जिससे वो करंटली डील कर रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन में वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आपको ये लग रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि वो जानबूझ के आपको इग्नोर करें, ऐसा नहीं है। सो इट्स ऑल इन योर हेड। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इट्स ऑल इन योर हेड। फिलहाल उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको टाइम देना है, फोकस करना है। नई जॉब हो सकती है, नया एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें उनके लिए कोई मुश्किल आ चुकी है उनकी लाइफ में, तो वो उन चीज़ों से डील करना चाह रहे हैं। और इस सिचुएशन में वो चाहेंगे कि आप उनको अंडरस्टैंड करो और आप फेथ रखो कि सब कुछ बेहतर कर देंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपका उनके ऊपर ट्रस्ट ना करना आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जो है वो ठेस पहुंचा सकता है, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है आपके रिलेशनशिप में लेटर ऑन। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो। और करंट सिचुएशन में अगर वो आपसे थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा दूर है या आपसे थोड़ा टाइम डिमांड कर रहे हैं कि मुझे टाइम दो, लेट मी फिगर थिंग्स आउट, तो कोशिश करो कि आप उनको टाइम ज़रूर दो, क्योंकि आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए उनको, आपका पास होना उनको चाहिए रहेगा। सो या लेट्स सी सम डिवाइन मैसेज आपके लिए करंट सिचुएशन में। आपको क्या करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में और क्या नहीं करना चाहिए। आपको करंटली लग रहा है कि सब कुछ अनफेयर है, जो कि आपको नहीं सोचना चाहिए। नंबर 34 सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको चीज़ों को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं जो कि आपको बिलीव नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे पर्सन इग्नोर कर रहा है, या इतना क्या बिजी हो जाना कि मुझे टाइम नहीं दे पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपके लिए एक नेगेटिव बिलीफ है या एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस का सिलसिला है जो आप रिसेंट टाइम्स में कर रहे हो, दैट नीड्स टू स्टॉप। कोशिश करो कि एक फ्रेश और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो, ताकि रिलेशनशिप जो है वो अच्छे तरीके से आगे जा सके, उसमें फाइट और आर्ग्यूमेंट का एलिमेंट नहीं रहे। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।